गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग अलंकार का दूसरा भाग पढ़ेंगे। भाग एक में हम लोगों ने शब्द अलंकार को पढ़ा है। अब दूसरे भाग में अर्थालंकार को पढ़ेंगे। सबसे पहले अर्थालंकार किसे कहते हैं उसको जानें। जब काव्य में अर्थ से सुंदरता बढ़ाई जाती है तब अर्थालंकार होता है। देखो, जब काव्य में अर्थ से सुंदरता बढ़ाई जाती है तब अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार के 5 भेद होते हैं: उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और मानवीकरण। ठीक है, तो यहाँ देखो, पहला उपमा अलंकार, दूसरा रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और पांचवा मानवीकरण अलंकार होता है। इसमें पहला हम लोग उपमा अलंकार को जानते हैं। जब एक वस्तु की तुलना किसी दूसरे वस्तु से की जाती है तब वहाँ पे उपमा अलंकार होता है ना। यहाँ लिखा हुआ है उपमा अलंकार, जब एक वस्तु की तुलना किसी दूसरे वस्तु से की जाती है तो उपमा अलंकार होता है। जैसे इसका एक उदाहरण देखो, सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा हो ऊंचा जिसका मन। यहाँ सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन। अब हम लोग देखते हैं कि उपमा अलंकार में कुछ खास चीज़ें होती हैं जो बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है उसको जानना। जैसे उपमा अलंकार के 4 अंग हैं। पहला है उपमेय, दूसरा उपमान, तीसरा वाचक शब्द और चौथा साधारण धर्म। तो अब हम लोग जानें कि ये चारों चीज़ होते क्या हैं। तो उपमा अलंकार के अंग में सबसे पहला है उपमेय। उपमेय का मतलब होता है कि जिसकी उपमा दी जाती है उसको उपमेय कहते हैं। जैसे हृदय, ऊपर वाले लाइन में देखो, जैसे सागर सा गंभीर हृदय हो तो इसमें हृदय, और गिरी सा ऊंचा हो मन, इसमें मन, ये दोनों हैं उपमेय हैं जो उपमा अलंकार के मुख्य अंग हैं। दूसरा है उपमान, जिससे उपमा दी जाती है वो उपमान कहलाता है। मतलब हृदय और मन की उपमा सागर और गिरी से की गई है, इसलिए ये उपमान हुए। और वाचक शब्द, जब उपमेय और उपमान में समानता दिखाने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसको वाचक शब्द कहा जाता है। तो यहाँ देखो, वाचक शब्द जब उपमेय और उपमान में समानता दिखाने के लिए शब्द का प्रयोग किया गया है वो शब्द है ज्यों, सम, सा। तो यहाँ हमारे उदाहरण में दिया है सागर सा, तो यहाँ पे सा जो है और यहाँ पर जो सा है ये हमारा वाचक शब्द होता है। और अंत में साधारण धर्म। साधारण धर्म का मतलब होता है कि जो शब्द उपमेय और उपमान का समानता बताने के लिए अपने में कुछ गुण विशेष रखता है उसी गुण को साधारण धर्म कहा जाता है। तो इस उदाहरण में गंभीर, सागर सा गंभीर हृदय, तो हृदय कैसा है? गंभीर है, तो गंभीरता हृदय का गुण है, इसलिए यहाँ साधारण धर्म है। उसी तरह से अगले अंग खंड में गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन, तो यहाँ पे ऊंचा शब्द जो है वो मन के ऊंचे सोच और ऊंचे विचार को बताता है, इसलिए यहाँ ऊंचा जो है साधारण धर्म है। तो इस तरह से अर्थालंकार के प्रथम भेद उपमा अलंकार को हम लोगों ने अभी पढ़ा। अब दूसरा हम लोग पढ़ेंगे रूपक अलंकार। उपमा अलंकार के बाद दूसरा है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में यह खास बात देखा जाता है कि उपमेय और उपमान में इतनी ज़्यादा समानता दिखाई जाती है कि लगता है जैसे दोनों एक हो गए हों। तो ऐसे जगहों पे रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार का एक उदाहरण है चरण कमल बंदव हरिराई। यहाँ पे चरण और कमल दोनों को एक कर दिया गया है, जैसे लगता है कि कमल के समान चरण या चरण के समान कमल है। ऐसे ही मैया मैं तो चंद्र खिलौना नहीं हूँ, तो यहाँ चंद्र खिलौना मतलब चंद्रमा जैसा खिलौना नहीं बल्कि चंद्रमा ही खिलौना के रूप में कृष्ण भगवान को उनके बचपन में चाहिए था। अतः यहाँ पे रूपक अलंकार है। तो रूपक अलंकार की परिभाषा के लिए हम उसको साधारण तौर पर ऐसे देख सकते हैं कि काव्य में जहाँ गुण और स्वभाव की अत्यधिक समानता के कारण
उपमेय और उपमान को जब एक कर दिया जाता है या एक जैसा मानने लग जाता है आदमी, तब जाके वो रूपक अलंकार होता है। तो ध्यान से इसको देख लें। मैया मैं तो चंद्र खिलौना नहीं हूँ, यहाँ चंद्रमा उपमेय है और खिलौना उपमान है। दोनों को एक साथ प्रकट किया गया है, अतः यहाँ पे रूपक अलंकार है। तीसरा है उत्प्रेक्षा अलंकार। यहाँ उपमा और उपमान भिन्न होते हुए भी एक होने की संभावना प्रकट की जाती है, तब यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मतलब उपमा उपमेय या अलग अलग हैं जरूर, लेकिन उनको एक जैसी संभावना के तौर पर देखा जाता है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें जनु मनु इस तरह के शब्द आते हैं। इसको एक उदाहरण से इस तरह से समझें। सोवत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नील मणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। अर्थात कवि का कहने का तात्पर्य है कि सोहत ओढ़े पीत पट मतलब पीला वस्त्र कृष्ण भगवान के शरीर पर इस तरह से सुशोभित होता है। श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर, मानो नीलमणि पर्वत पर जैसे भोर की किरण, सुबह की पीली किरण जब पड़ती है और उसमें जो चमक आती है, उसमें जो पीली किरण के कारण जो बर्फ चमकता है सुनहरे रंग का, उस तरह से कृष्ण भगवान का पीला वस्त्र चमक रहा है। अतः यहाँ संभावना प्रकट की गई है, उपमेय और उपमान दोनों का अर्थ भिन्न होते हुए भी, तो यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है। चौथा है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार में सबसे ज़्यादा इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि किसी भी चीज़ को इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर कह दिया जाए कि विश्वास ही ना हो। जैसे एक उदाहरण आप देखेंगे, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। तो यहाँ पे कवि यह लिखता है कि हनुमान की पूंछ में अभी आग भी नहीं लग पाई है और लंका नगरी पूरी तरह से जलकर भस्म हो गई और डर के मारे सारे निशाचर भाग गए, सारे राक्षस भाग खड़े हुए। अतः यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार होगा। अतिशयोक्ति अलंकार में काव्य में जब किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे वही कविता दोहराई जाएगी, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। यहाँ हनुमान की पूंछ में आग लगने से पहले ही लंका नगरी जल गई और सारे राक्षस भाग खड़े हुए। अतः यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार होगा। अगला हम लोग पढ़ेंगे मानवीकरण अलंकार। पांचवा है मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार में प्राकृतिक पदार्थों या तत्वों की तुलना या उनका आरोप मानवीय भावनाओं या क्रियाओं के साथ जब किया जाता है, तो मानवीकरण अलंकार होता है। इसको एक उदाहरण से समझें कि अंबर पनघट में डूबो रही, ताराघट उषा नागरी। तो इसमें प्रातःकालीन उषा की तुलना नागरी मतलब चतुर स्त्री से की गई है, जो प्राकृतिक तत्व है। अतः यहाँ पे मानवीकरण अलंकार होगा। उसको एक बार फिर ऐसे समझें, जहाँ प्राकृतिक पदार्थों या तत्वों पर मानवीय भावनाओं या क्रियाओं का प्रभाव हो, तो वहाँ पे मानवीकरण अलंकार होता है। तो एक उदाहरण हम लोगों ने पहले ही देख लिया, अंबर पनघट में डूबो रही, ताराघट उषा नागरी। यहाँ प्रातःकालीन उषा नागरी मतलब चतुर स्त्री के प्रभाव को प्रकट किया गया है, इसलिए यहाँ पे मानवीकरण अलंकार है। दूसरा उदाहरण है, दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। यहाँ संध्या को सुंदर परी के रूप में चित्रित किया गया है, अतः यहाँ मानवीकरण अलंकार होगा। और एक अतिरिक्त अलंकार हम आपको बता दे रहे हैं, अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो आप उसको अच्छे से समझ के उसका उपयोग कर सकते हैं। अतिरिक्त में है विभावना अलंकार। विभावना अलंकार ऐसा है कि बिना कारण के अगर कोई कार्य होता है, तो वहाँ पे विभावना अलंकार होता है। इसका उदाहरण है कि बिनु पग चलई सुनई बिनु काना। मतलब जो बिना पैर के चलता हो और बिना कान के सुनता हो,
तो ऐसी स्थिति में विभावना अलंकार होता है, क्योंकि समझ नहीं आता कि ये कैसे संभव हो पाया। तो देखिए, जहाँ कारण के बिना कार्य होने का वर्णन हो उसे विभावना अलंकार कहते हैं। जैसे बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करय विधि नाना। मतलब बिना हाथ के ही जितने भी कार्य दुनिया में होते हैं वो सब करता है। आनंद रहित सकल रस भोगी, सर नहीं है, लेकिन वो दुनिया के सारे रसों का भोग करता है। और बिनु बानी वक्ता बर जोगी, गूंगा है मगर उसको बहुत बड़ा वक्ता के रूप में देखा जाता है। अतः यहाँ पे विभावना अलंकार है। इससे संबंधित कोई भी अगर आपको डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें और डिस्क्रिप्शन में जाकर इसके वीडियो को डाउनलोड करें और अपना नोट्स तैयार करें और अच्छे से पढ़ाई करें। आशा है आपको अलंकार पूरी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।